हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। वेलकम टू द क्लास बच्चों, वेलकम टू द क्लास। अरे वन शॉट नहीं है, वो लिखा हुआ है वो पीपीटी में। वन शॉट तो ऑफ कोर्स नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो भाई आज क्लास शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे नए यूनिट के साथ, और यही नए यूनिट पे हम नया चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इस हफ्ते हम इस चैप्टर पे फोकस करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर है प्लांट फिजियो का। जो मैंने ऑफलाइन मीटअप किया था उसमें मुझे पता लगा कि बच्चों को प्लांट फिजियो से बहुत डर लगता है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग प्लांट फिजियो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। यस, सबसे कोई मुझे इजी चीज लगती है पूरी क्लास 11th की बायो में, तो वो मुझे प्लांट फिजियो ही लगती है, क्योंकि इसमें कुछ साइकिल्स है, बस वो कर लो, काम खत्म हो जाता है। यस, तो काफी सिंपल होता है। बट आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले बच्चों, अभी हम इसको करेंगे अच्छे से। तो आप बस जो जो मैं कराती हूँ उसे रिवाइज जरूर करना। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे उसे छोड़ दोगे तो नहीं याद होगा। बार बार लिखना सारी उसको, साइकिल्स को, फ्लो चार्ट्स को, फिर हो जाएगा याद। ठीक है, चलो। हाँ मैम, बॉटनी में ज्यादा एफर्ट लगता है तो कहीं तो एफर्ट लगा लो यार। कहीं तो एफर्ट लगा लो। कहीं ज्यादा भी लगता है, कहीं कम भी लगता है, बट अगर कम ही एफर्ट लगाने की आदत बन गई है तो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना बच्चों? कहीं तो एफर्ट लगा लो। बायो तो मैंने कितना सिंपल कर रखा है कि क्लास में ही पढ़ लो, सीधा क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म। बाकी टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ तुमसे, है ना? चलो आ जाओ। चैप्टर की हेडिंग लिख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। लिखिए, सुंदर सुंदर हेडिंग लिख लीजिए। जितने भी अलग अलग पेन जरूरत हो निकाल लीजिए। चले, कम ऑन गाइस। तो सबसे पहले आते हैं हम फोटोसिंथेसिस पे। आ जाओ बच्चे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, हाँ जी बच्चों, क्या होता है? क्या जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में? जितना भी आपको पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में बताइए। जो जो आप जानते हैं सब बताइए। क्या होती है फोटोसिंथेसिस? बचपन से जो पढ़ा है या जो पिछले साल पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, बताइए। प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, बिल्कुल सही। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही। एनाबॉलिक प्रोसेस, सही। इट्स अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, सही। अच्छा, और? यस, लाइट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी, अच्छा ठीक है, ओके। और फूड सिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। नीड्स क्लोरोफिल, गुड। रिलीज होता है ऑक्सीजन, गुड। और क्या? बताओ बताओ। रिडॉक्स प्रोसेस है, चलो ठीक है। मैम, चेंजिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मैम, एटीपी प्रोडक्शन होता है, चलो ठीक है। मैम, एंड्रोगोनिक प्रोसेस है, अच्छा। मैम, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, रिचा ये गलत है। एनाबॉलिक प्रोसेस है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रहा है। मैम, अकर इन मीजोफिल सेल, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है, यस। अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ओनली, ओके ओके। मैम, ऑक्सीडेशन ऑफ H2 एंड रिडक्शन ऑफ CO2, अच्छा ठीक है। मैम, स्टार्च बनता है, चलो इतना तो आता है ना हमें, बेसिक्स तो आते हैं, मतलब मैं मान के चलूं कि इतना तो पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना? अब हम बस इसी प्रोसेस को, जो आपने आंसर दिया है वो कैसे होता है, ये मुझे इस चैप्टर में पढ़ाना है बहुत आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये बच्चों? फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हम कोई चीज बनाते हैं। तो इसमें क्या बनता है? स्टार्च बनता है। क्या बनता है बच्चों? इसमें स्टार्च, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, इसमें हम क्या बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पे क्या बना रहे हैं हम, टेक्निकली यहां पे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसका नाम क्या है बच्चों, ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किससे बन रहा है, फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ yes, in the presence of sunlight। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आखिर ये प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस, ये कौन कर सकता है, आप कर सकते हैं, या ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, बताइए, सब कर सकते हैं या नहीं? ये सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस हमारा, फोटोसिंथेसिस। अब सवाल उठता है क्यों ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं बच्चों, क्यों ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पिगमेंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, फैट सॉल्युबल भी हो सकते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल, केराटिनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बड़े सारे तरह के क्लोरोफिल भी है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बच्चों, हाँ जी, एंथोसाइनिन्स। ये सारे क्या हमारे अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं जो हमें पेड़ों के अंदर देखने को मिलते हैं, इवन ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे यूग्लिना जो मिक्सोट्रॉफिक है, ठीक है, जैसे आपके डायटम्स जो आपके ऑटोट्रॉफ्स है, जैसे आपके ब्लू ग्रीन algae BGA, ठीक है बच्चों। एनाबॉलिक का मतलब होता है जब चीजें हम बनाते हैं। अब बच्चों ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसमें मैंने क्या लिखा है कि पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और हमें पिगमेंट्स चाहिए। ये चार चीजें चाहिए, क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी, चार चीजें चाहिए नहीं चाहिए, बट पता कैसे लगा चार चीजें चाहिए? अरे भाई कैसे पता चला कि छोले अगर बनाने हैं जल्दी तो एक ही कुकर में छोले डाल दो, बेकिंग सोडा डाल दो, वहीं पे टमाटर प्याज भी डाल दो, वहीं पे चार मसाले डाल दो और फटाफट छोले बना के खा लो। आखिर किसने बताया गाइस? इसके लिए हमें करना क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है कि भाई आखिर पता चला तो कैसे पता चला। यहां से आपका आएगा पहला सवाल नीट में। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें हम करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। लिखिए बच्चों, हेडिंग लिखिए सब प्यारे बच्चे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, है ना। मुझे कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट करके। लिखिए बच्चों, तो पहला एक्सपेरिमेंट हम कौन सा करेंगे, पहला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यस और नो। तो पहला एक्सपेरिमेंट में हम किस चीज को चेक करने वाले कि वो जरूरी है या नहीं? कौन सी चीज है बच्चों? वो हमारा लाइट। पहला कौन सा, वो हमारा लाइट। जैसे कि हमने यहां पे लिखा है कि सनलाइट होना जरूरी है। अभी तो चैप्टर शुरू किया, अभी से कंफ्यूजन भी हो गई दादा, इसका अब मेरे पास कोई इलाज नहीं दादा, ठीक है। अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं किया, पहली स्लाइड चल रही है, कंफ्यूजन कैसे शुरू हो सकती है? ये तो बचपन से पढ़ के आए थे हम। अब देखो इधर, ये हमारी लीफ है, कौन सी लीफ बना रही मैम? रेटिकुलेट, पैरेलल, सिंपल, कंपाउंड। सारे जवाब बार बार आने चाहिए, ये नहीं कि फिजियो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम बाकी चैप्टर्स को भूल जाए। यस बच्चों, तो ये हमारी लीफ है। हम क्या देखना चाहते हैं कि लाइट जरूरी है या नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस लीफ को मैंने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। हाफ ऑफ द लीफ वॉज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर।
ये तो आप कर भी सकते हैं। आज सभी बच्चों का ये एक्सपेरिमेंट होगा, ये आपका होमवर्क एक्सपेरिमेंट है आज का। ये सबसे सिंपल है, विच यू कैन डू। कोई भी अपने घर का पौधा लेना है, अभी बस इस क्लास के बाद तुरंत से उस पर ब्लैक पेपर लगा देना और अगले दिन कल देखेंगे, ठीक है। इसको तो हम कर सकते हैं बच्चों क्लास में। ये क्या हमारा ब्लैक पेपर। सो हाफ ऑफ द लीफ वॉज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, half of the leaf was covered by black paper to block dash। क्यों कवर किया हमने ब्लैक पेपर से? क्या ब्लॉक करना चाह रहे हैं हम? क्या ब्लॉक करना चाह रहे हैं हम? अरे क्या ब्लॉक कर रहे हैं? तुम्हारे एक्स को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, किसको ब्लॉक कर रहे हैं? यस, सनलाइट को। टू ब्लॉक सनलाइट penetration। While half of the leaf, while this much, half of the leaf is still exposed to sunlight। ठीक है बच्चों। मैम व्हाइट पेपर नॉट यूज्ड, थैंक यू, बेस्ट। ऐसे ही तो नीट क्लियर होता है, जब आप कुछ हट के जवाब देते हैं क्लास में। ओके चलो अब आते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, एक सॉल्यूशन आता है विच इज कॉल्ड आयोडीन टेस्ट। आयोडीन सॉल्यूशन। ये जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ये किस लिए यूज करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में भी मैं पढ़ा चुकी हूं, बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ा चुके हैं। अब इसका यूज हम यहां पे करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन यूज होता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, टू चेक प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर स्टार्च है तो कैसा कलर देगा? ब्लू ब्लैक। अगर स्टार्च नहीं है सॉल्यूशन में तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, ठीक है। तो अब हमने इतने वाले हिस्से पे स्टार्च चेक करने के लिए क्या डाला? आयोडीन। स्टार्च कब बनता है? जब फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस कब होती है? जब लाइट होती है। तो यहां पे क्या है? यहां पे लाइट है, लाइट है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई होगी, फोटोसिंथेसिस हुई होगी, तो यानी कि आपका स्टार्च भी बना होगा। अब स्टार्च बना है, इसके ऊपर हम आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। तो आधी पत्ती का कलर क्या हो जाएगा गाइस? आधी पत्ती का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। क्या हो जाएगा? आधी पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक, ठीक है। वहीं पे ये जो आधी पत्ती है, ठीक है, अधूरी पत्ती, ये ब्लैक पेपर से कवर्ड है, यानी कि यहां पे कोई लाइट नहीं है, नो लाइट। इतनी एरिया एक्सपीरियंस्ड नो लाइट। लाइट नहीं है तो इसका मतलब नो फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, यानी अगर घर पे मम्मी नहीं है तो खाना नहीं बना है, या तो बाजार से मंगाएंगे या भूखे रहेंगे, ठीक है। नो स्टार्च, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन विल नॉट चेंज कलर। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे एंड वी विल सी नो चेंज इन कलर। कलर में कोई चेंज नहीं आया। अब बताओ कितना आसान नहीं है? सच बताना, आसान था या टफ था? झूठ मत बोलना मुझसे बिल्कुल भी, पिटाई कर दूंगी। आज ये करना है सबने। तो क्या किया हमने पहले एक्सपेरिमेंट में? पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? पहले एक्सपेरिमेंट में हमने चेक किया कि लाइट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, बिकॉज डेफिनेशन में हमने लिखा है कि सनलाइट होनी बड़ी जरूरी है। मैम नॉट व्हाइट पेपर लिया, नहीं हम ब्लैक पेपर लेंगे, उससे बिल्कुल भी लाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आगे चल। अरे सारा आसान है, गौतम टाइटन। चलो आ जाओ, अब आते नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पिगमेंट की जरूरत है या नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट गाइस? टू चेक वेदर पिगमेंट, और वो पिगमेंट कौन सा है? मेनली प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड और नॉट।
अब हम दूसरे मसाले, गोल्डी मसाले को चेक करने वाले कि क्या ये गोल्डी मसाला हमें चाहिए या नहीं। ठीक है, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, है ना, ये 3 मसाले होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, इसके बिना तो खाना बन नहीं सकता। ठीक है, टेस्ट ही नहीं आएगा। तो वही चीज है बेटा, अब देखने वाले गोल्डी मसाले में दूसरा वाला जरूरी है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम एक पत्ती लेंगे, उसे क्या बोलते हैं, चितकबरी पत्ती। चितकबरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेरीगेटेड लीव्स, चितकबरी पत्ती। ये देखो बिल्कुल डिजाइनदार पत्ती बनाए हैं, ये देखो डिजाइनदार है या नहीं। अब ये पत्ती चितकबरी क्यों है, क्योंकि कहीं कहीं पे इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। ये देखिए यहां क्लोरोफिल भरा हुआ है, बट कहीं कहीं पे इस पत्ती में क्लोरोफिल नहीं है। जहां क्लोरोफिल नहीं है तो दैट पार्ट ऑफ द लीफ विल लुक लाइक व्हाइट कलर। ये देखिए ये व्हाइट कलर की हो गई, ये देखो, क्योंकि इसके पास पिगमेंट ही नहीं है। तो ऐसी पत्ती को क्या बोल रहे हैं बच्चों, वेरीगेटेड लीव्स। ये देखिए देखिए, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, दिस व्हाइट पार्ट, दिस पार्ट इज विद क्लोरोफिल और विदाउट क्लोरोफिल। क्या लगता है बच्चा पार्टी, एक्सपेरिमेंट चल रहा है बिल्कुल धासु, बताने की कोशिश करो विद क्लोरोफिल है या विदाउट क्लोरोफिल है। ये पार्ट व्हाइट कलर का है, दिस पार्ट इज कलरलेस। व्हाइट इज कलरलेस बिकॉज इसमें पिगमेंट नहीं है। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हमारा है विदाउट क्लोरोफिल। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हरे वाला, दिस पार्ट इज विद क्लोरोफिल। Such a leaf is called as variegated leaf, चितकबरी, variegated leaf। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूं, ठीक है, जिसको जो समझ में आता है उससे पढ़ लो। अब ये जो विदाउट क्लोरोफिल है, क्या लगता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा नहीं होगा, क्या लगता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लोरोफिल इज टेक्निकली अ गैस। अब मान लो होता क्या है, कई बार हमारे घर में क्या है ना बेटा, हम अपनी किचन में अंडे नहीं पका सकते, अलाउड नहीं है, शुद्ध शाकाहारी किचन है हमारी। तो अब क्या है कि अगर हमें अंडे खाने होते हैं तो घर के बाहर जो बालकनी है उसका जो कोना है गंदा वाला सा सड़ा रहता है हमेशा, ठीक है, आप वहां बना सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा किया जाता है हमारे साथ। तो बिल्कुल कोने में जाके फिर हमें एक इंडक्शन है छोटा सा हमारा, और एक पतीला दे दिए हैं कि इसी में ही बनाइए, ठीक है, घर में नहीं आना चाहिए, और डिस्पोजेबल में, और वहीं बैठ के भी खाना है, अंदर भी नहीं आ सकते। ठीक है, और ये इसलिए है ना क्योंकि घर में पूजा पाठ का माहौल रहता है, तो जिन्हें भी अंडे खाने हैं वो बाहर, बिल्कुल बाहर, घर के बिल्कुल बाहर। ठीक है, तो होता क्या है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, देखो छोटी सी हमारी किचन है बाहर वाली, तो उसमें क्या होता है बच्चे, एक इंडक्शन है। मैं क्या करती हूँ, ऐसे बिल्कुल ऑमलेट की तैयारी व्यारी करती हूँ सब कुछ, कि आएंगे मेरे पतिदेव, जैसे वो जिम से आएंगे मैं उनके लिए फटाफट से ऑमलेट बना दूंगी। बट होता क्या है, जैसी मैं बनाने लगती हूँ लाइट चली जाती है। अब बताओ क्या करें, ना कच्चे अंडे खा सकते हैं, ना उनको पका सकते हैं क्योंकि इंडक्शन के लिए लाइट चाहिए, ना घर के अंदर गैस में पका सकते हैं। तो जब तक लाइट नहीं आ जाती इंतजार करना रहता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो क्या था बच्चों, मेरी गैस ही काम नहीं की। अगर मेरे पास गैस होती सिलेंडर वाली तो मेरा खाना बन जाता ना बिना लाइट के भी, कैंडल में जला लेती मैं, है ना, कैंडल लाइट कुकिंग कर लेती मैं, बट नहीं। तो ऐसे ही बच्चे हमारा क्लोरोफिल होता है, अगर सारी चीजें हमारे मसाले तो क्लोरोफिल हमारा गैस है। यही सबसे बड़ा चूल्हा है, चौका है जो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना पकाने के लिए गैस है ये क्लोरोफिल, समझो बात को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, तो अगर सारा सामान भी होगा ना, पानी भी है यहाँ पे, लाइट भी आ रही है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तब भी खाना नहीं बनेगा क्योंकि गैस काम नहीं कर रही है, गैस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, स्टार्च भी नहीं बनेगा तो आयोडीन में नो कलर चेंज,
किसी तरह का कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि जितनी जरूरी लाइट है उतना ही जरूरी क्लोरोफिल भी है। ठीक है, अब देखो विद क्लोरोफिल यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब ये खुद से लिखने की कोशिश करो कॉपी में। फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च भी बनेगा, स्टार्च बनेगा तो उसके ऊपर अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कलर क्या आएगा, ब्लू ब्लैक। यानी कि जहां पे क्लोरोफिल है वहां पे स्टार्च बनता है, जहां पे क्लोरोफिल नहीं है सेम पत्ती में वहां पे स्टार्च नहीं बनता है। यस माय किड्स, समझ में लग गया सबको? चले आ जाओ बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पे। लिखो इसको, मैम ये करा किसने था? मैंने बताया ना, जैसे मैं बाहर अंडे बना रही थी, मेरे से देखकर इसको आइडिया आया है। यस बेटा, जो रिसर्च लैब्स होती है उनमें यही सब चलता रहता है। कौन सी एक्सीडेंटल रिसर्च हो गई जो सबको फायदे में हो गई, नोबडी नोस। आइडिया ले लेते जब देखो। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट हम चेक करेंगे वेदर CO2 is important for photosynthesis, yes or no। अब तीसरे गोल्डी मसाले की ओर बढ़ते हुए कि CO2 जरूरी है या नहीं। लाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, अब CO2 पे चलते हैं। मेरा कोई ग्रुप नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आई एम अ वेरी सिंपल टीचर बेटा, मैंने सब छोड़ छाड़ दिया है। आप प्लीज क्लास में आके सब मेरे से आराम से पढ़ा कीजिए, यहीं पे जो कुछ है यहीं किया कीजिए, कुछ नहीं है पर्सनल। ये सब बेकार की बकलौल चीजें हैं और कुछ नहीं। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आइए। अब यहां पे हम चेक करें वेदर CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यस और नो। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक पौधे का पॉट। आइए बच्चों, सॉरी बच्चों। ये हमारा पॉट है सुंदर सा, यहाँ पे हम बना रहे हैं पेड़। ये देखिए बिल्कुल ऐसा बना रहे हैं कि फील आना चाहिए बच्चों को कि कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये देखो जड़े, रूट्स, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पे हमारी ये पिटियोल है, ये हमारी लीफ है, ये देखिए। ओके ठीक है, बना लो। मैं सब बच्चों को क्लास से आउट कर दूंगी, लास्ट टाइम बोल रही हूँ ये बात, मैं क्लास से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना क्लास में, तो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कल मेरे से जो मीटअप में भी आए थे ना बच्चे, वो मेरे से डांट खा के गए हैं। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट दोज टीचर्स हु आर नॉट ऑनेस्ट एंड ब्लंट टू देयर चिल्ड्रन। मेरे को कोई लाई लप्पा चोय चप्पा कुछ नहीं करना होता बेटा, मेरे को 9 साल हो गए पढ़ाते हुए। रियलिटी चेक देती हूँ मैं आप लोग को, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, बकवास करते रहोगे चैट सेक्शन में तो सिलेक्शन नहीं होगा। आज जितना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, बाद में इतना डिटेल में होगा भी नहीं कुछ भी। सब यहां ध्यान देंगे, और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है कोई सवाल नहीं पूछेगा कुछ भी क्लास में। चुपचाप पढ़िए, आप बैच आपने पढ़ने के लिए ज्वाइन किया है। पढ़ाई के अलावा सब करते हैं ये लोग। चलिए क्लास में, फिर कहेंगे प्लांट फिजियो आती नहीं है। यूट्यूब पे हर टीचर का लेक्चर देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। जब अपना टीचर पढ़ा रहे तब नहीं देंगे ध्यान। ये देखिए, ये हमारी लीफ है,
इस लीफ को हमने डिप कर दिया है किसके अंदर, KOH सॉल्यूशन में। किस में डिप कर दिया हमने, KOH सॉल्यूशन में हमने आधी लीफ को डिप कर दिया है। अब आप कहेंगे मैम KOH सॉल्यूशन ही क्यों लिया है, व्हाई? हमने KOH सॉल्यूशन इसलिए लिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है KOH, दिस एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है बच्चों, दिस एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाफ ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू CO2। अगर आप अब देखेंगे इस पूरे डायग्राम को, सो हाफ ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू CO2, यानी कि इसे CO2 मिल रही है आधी लीफ को, और आधी लीफ को CO2 नहीं मिल रही है, नो CO2। क्यों इसे CO2 नहीं मिल रही है, क्योंकि इसका CO2 हमने एब्जॉर्ब कर लिया है यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ KOH। क्या इतना समझ में लगा सभी बच्चों को? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस, क्या यहां तक सबको समझ में लगा? सो जो पार्ट CO2 से एक्सपोज्ड है, यहां फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। तो यहां पे जो पार्ट एक्सपोज्ड है CO2 से, यहां पे होगा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होगा मेरे बच्चों तो स्टार्च भी बनेगा। अगर स्टार्च बनेगा बच्चों तो आयोडीन टेस्ट भी होगा, और कलर भी क्या आएगा आपका, ब्लू ब्लैक। ठीक है, और यहां पे आते हैं नो CO2। हाफ ऑफ द लीफ इज नॉट एक्सपोज टू CO2, उसे मिल ही नहीं रहा है CO2, क्योंकि KOH ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, किसको, CO2 को। ठीक है, अब ये जो नो CO2 है, यानी कि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, जिसके कारण स्टार्च नहीं बना होगा। अगर स्टार्च नहीं बना है, आप आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे तो यहां पे इतनी पत्ती आपको नो कलर चेंज देगी, यहां पे देयर विल बी नो कलर चेंज। तो इससे क्या पता लगता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? तीसरी कौन सी चीज है विच इज इंपॉर्टेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने क्या यूज किया है, KOH सॉल्यूशन। लिखिए इसको भी, आराम आराम से स्टडी कीजिए, एक एक एक्सपेरिमेंट को, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जहां पे सबसे पहले हमने देखा लाइट जरूरी है या नहीं, फिर हमने देखा क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं, फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं। और इन तीनों में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट हमने यूज किया है वो है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन ही हमें कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यस और नो। तो आयोडीन सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम क्या है, केमिकल है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर अब हम आगे वो वाले एक्सपेरिमेंट्स पे चल लेंगे जो एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं। चले, आइए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा बेल जार experiment, and this bell jar experiment was performed by very important for NEET exam, जोसेफ प्रीस्टली। किसने किया था ये वाला, जोसेफ प्रीस्टली ने। साल कौन सा था बच्चों, 19 बोल रही हूं, काफी टाइम हो गया, 1733 से 1804, ये इनका जीवन का कार्यकाल था, 1804। उस वक्त लोग पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, क्योंकि टाइम पास के लिए कुछ होता नहीं था। बीवी बोलती थी तो ये कहते थे हम जा रहे अपनी लैब में। आजकल बीवी बोलती है तो उसे इग्नोर करने के लिए फोन चलाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम लोगों के पास बहाना नहीं होता था इग्नोर करने का, उन्हें कुछ करना पड़ता था, इसी बीच में वो रिसर्चर बन जाते थे गाइस। अब क्या है, वो भी करना आसान हो गया है, बस फोन में लगे रहिए, कुछ मत कीजिए। आइए, तो अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बीवी पीछे से चिक चिक कर रही थी, इसी बीच में एक चूहा भी आ गया, इनको नफरत सी हुई,
ठीक है, इन्होंने कहा सबसे पहले मैं इसी को पकड़ूं, क्योंकि 4 दिन से बोल रही है चूहा घर में घूम रहा है, चूहा घर में घूम रहा है, तो ये चूहा पकड़ने निकले। तो कैसे? उस टाइम लाइट नहीं होती थी, मैं आपको बता दूं गाइस, नो लाइट्स। तो हुआ क्या, एक टेबल थी, टेबल के ऊपर एक कैंडल थी, ये देखिए कैंडल, ये वही कैंडल है जो दिवाली के दिनों में दीदी बनाती है पैराफिन वैक्स से, और फिर उसकी वीडियोस डालती है हाउ टू मेक अ कैंडल, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ये वही कैंडल है। अब इस कैंडल के पास चूहा आ गया, ये देखिए, ये आ गया चूहा, ये देखिए, ये चूहा आ गया। इनके हाथ में एक बहुत बड़ा बर्तन था, ये जा तो रहे थे किसी और को मारने के लिए, बट इसी बीच में इन्होंने देखा अबे चूहा तो सामने ही है, इन्होंने थप से उसको इसके ऊपर रख दिया, ये देखिए, ये ऐसे रख दिया, देखिए बच्चों, ये रख दिया। कैंडल उस टाइम हर घर में रहती थी क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी, तो कैंडल तो जल ही रही थी। कैंडल के पास चूहा आ गया, इनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बर्तन था, ये सोच रहे थे कि मारे, बट मारने की जगह ने चूहा दिख गया और उसके ऊपर रख दिया। ठीक है बच्चों, फिर ये अपनी प्यारी पत्नी को बुलाने गए, देखो जी ढूंढ लिया तुम्हारा चूहा। बीवी कहती है यार काम तो तुम अच्छा की हो। ठीक है, अब थोड़ी देर में जब वो खुश हो रहे थे, इस बीच में उन्होंने देखा कैंडल बुझ गई। जैसे ही कैंडल बुझी, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भाई चूहा खुद से मर गया, खुद से मर गया। तो यहां पे जोसेफ प्रीस्ली को शक हुआ कि तुमने खाने में आज क्या मिलाया है, चूहा कैसे मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपस में टकरार शुरू होने लगी उनके घर में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैंडल अनबर्न्ड, ओ माय गॉड, अनबर्न्ड यानी कि ये बुझ गई। और थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या देखा कि चूहा भी मर गया, मर गया, डेथ हो गई इसकी। और इतने में ही जोसेफ प्रीस्ली को थोड़ी सी गैस बनने लगी, उसे डर लगने लगा कि आखिर मेरी पत्नी खाने में क्या डाल रही है। फिर वो अपने दोस्त के पास टपरी पे गया चाय पीने के लिए, उसके दोस्त ने कहा भाई एसिडिटी बनती है ना, तो तू पुदीना खा ले। वो कहता बात तो तू सही कह रहा है। ठीक है, तो अब वो घर जा रहा था वापस, तो घर जाते वक्त उसने कहा कि चलो एक पौधा ले चलता हूं पुदीने का, यानी कि मिंट, पुदीना, पुदीना इज मिंट। ठीक है, तो ये पुदीने का पेड़ ले आया। कहते हैं कि बीवी तो कम नहीं डालेगी मिर्ची खाने में, चलो अपना पौधा ही ले चलता हूं। तो यहाँ पे बेचारा पौधा लाता हुआ मिंट प्लांट, ये देखिए, ये देखिए, खूब सारा पुदीना उगता हुआ पेड़, ये रहा। ठीक है, अब इसने इसी के साथ कैंडल भी रख दी, ये रही कैंडल, क्योंकि इसने सोचा एस्थेटिक लुक बन जाएगा, तो अब यहाँ पे रिसर्च कर लूंगा। पेड़ आ चुका है, कैंडल आ चुकी है, ये देखिए कैंडल आ चुकी है। अब ये सब देखिए, पेड़ आ गया, कैंडल आ गई, और इसी के बाद वापस से चूहा आ गया, ये दूसरा चूहा है, ये दूसरा चूहा। फिर इसके हाथ में एक बर्तन था जो इसने इसके ऊपर रख दिया, जिस बर्तन का नाम था बेल जार, ये है हमारा बेल जार। अब इसने थोड़ी देर देखा, इसने बुलाया, सुनो जी एक चूहा और पकड़ लिया है मैंने आज। ठीक है, पहला चूहा तो मर ही चुका था, एक चूहा और पकड़ लिया, इसे लगा अब शाबाशी मिलेगी पत्नी से मुझे। ठीक है, अब दोनों बैठ के हंस रहे थे, खेल रहे थे। इन्होंने कहा अरे, इनकी बीवी ने बोला अरे आप ऐसे बोलते रहते, मेरे खाने में गंदा होता है, देखो ये तो जी रहा है। प्रीस्ली ने कहा अरे बाबा, बात तो तुम सही कह रही हो, अच्छा चलो तुम्हारे खाने में खाना सही था, बट ये कैंडल क्यों जल रही है भाई। उस दौरान तो कैंडल भी बुझ गई थी। वो कहते नहीं यार कुछ अलग बात है इस बार। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, इस बार पता है अलग बात क्या है, कि इसके अंदर एक पेड़ भी है। तो प्रीस्टली ने कहा अच्छा, जो कैंडल यूज करती है बर्न करने के लिए, और जो चूहा यूज करता है जीने के लिए, ठीक है, वही चीज बनाता है पेड़। तो पेड़ इज टेक्निकली रिस्टोरिंग व्हाट कैंडल एंड चूहा इज यूजिंग। सो टेक्निकली ये जो पेड़ है वो क्या कर रहा है, रीस्टॉक कर रहा है, बट क्या रीस्टॉक कर रहा है ये किसी को नहीं पता गाइस। लेट मी टेल यू, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये नहीं पता चला कि व्हाट इज बीइंग रीस्टॉक्ड, व्हाट इज बीइंग वापस से एडेड, ये नहीं पता। अभी आपको ऑक्सीजन पता है क्योंकि यू नो इट, उस टाइम नहीं पता था उससे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला अभी तक, यस, कि मिंट प्लांट उसको रिस्टोर करता है व्हाट इज बीइंग एक्चुअली रिमूव्ड बाय बर्निंग कैंडल एंड अ लिविंग माउस अंडर द बेल जार।
बट क्या रीस्टॉक है, वी डोंट नो गाइस, वी डोंट नो। समझ आया नहीं आया? चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। हाँ, अभी ये मैं लिखवाऊंगी पूरा, आप इतने डायग्राम बनाइए, बहुत सिंपल। ठीक है, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। अभी तक हम ये कर रहे थे, लास्ट के 3 एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या पैसा लगता है, कौन से गोल्डी मसाले लगते हैं। बट हम अब उस चीज की बात करें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक गैस निकल रही है। वो गैस कौन सी है हमें नहीं पता, बट ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस में सिर्फ लगता है, निकलता भी है, वो अभी बताऊंगी। ठीक है, चलो। तो यहां पे क्या है, कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन ऑफ प्रीस्टली एंड प्रीस्टली की बीवी। प्रीस्टली सेड प्लांट restored what was used or removed by burning candle and living mouse inside the jar, inside the bell jar. When mint plant was placed inside jar, candle continued to burn while mouse continued to live. Unlike the previous situation where mint plant was not present. मैम चूहा मिंट खा सकता है? कोमल मैंने ट्राई नहीं किया। एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, आज सब पुदीने को सामने रखेंगे चूहे के। नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। कम ऑन गाइस, राइट एंड टेल मी। बेटा इस चैप्टर को प्लीज अच्छे से समझ के, एक भी क्लास बिना मिस किए, ना ही क्लास को जल्दी बिना छोड़े, ट्राई टू डू इट। मैं मान ही नहीं सकती मैंने पढ़ा है और तुम्हें समझ नहीं आया। अब ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कहो या मेरा एक्सपीरियंस कहो या कुछ भी कहो, बच्चे मेरे वन शॉट देख के फुल मार्क्स ले आते प्लांट फिजियो में। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे गाइस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय जैन इंगनहाउस। जैन इंगनहाउस 1730 से 1799, क्या था 1730 से 1799। इंगन हाउस, इसको याद कैसे करोगे? इंगन हाउस, इन एंड आउट ऑफ हाउस, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे नीट एग्जाम में इसको? इस एक्सपेरिमेंट की ट्रिक बता रही हूं। इन एंड आउट ऑफ हाउस, इन एंड आउट हाउस, ऐसे, ये इसकी ट्रिक है। क्यों इसकी ये ट्रिक है बच्चों, इन एंड आउट ऑफ हाउस? मैं बताती हूँ। क्योंकि इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक था दिन में और एक था रात में। ठीक है, एक था दिन में और एक था रात में। तो दिन में तो आउट ऑफ हाउस, रात में इनसाइड द हाउस। ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने सबसे पहले लिया पॉन्ड, ये पानी है, ये सारा पानी है, ब्लू कलर से बना रही हूं मैं। ठीक है, और इस पानी के नीचे एक पेड़ होता है विच इज अ वाटर प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रिला। ठीक है, क्या था ये? वाटर प्लांट विच वी कॉल इट एज हाइड्रिला। ये पानी के अंदर मिलता है, एक्वेटिक प्लांट है। ये रहा, दिस इज हाइड्रिला।
ये लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पे दिन का टाइम है तो जैन बाहर घूम रहा है बंदी के साथ, ये लिखे, बाहर घूमता हुआ बंदी के साथ जैन। अब जब दिन में गया तो इसने देखे कि पानी के नीचे से बबल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बबल्स। ये देखिए, दिन के समय पानी के नीचे से क्या आ रहे हैं? बबल्स। तो इसकी गर्लफ्रेंड ऐसे जोक मारते हैं लग रहा है कोई पानी के अंदर पदिया रहा है जैन कहता है कि कितनी गंदी बात करती है, चल यहां से, बदतमीज कहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रिला है, पानी है, और पानी के नीचे से बबल्स आ रहे हैं व्हेन देयर इज अ डे टाइम। तो ये वाली सिचुएशन कब है? डे टाइम। ठीक है, तो फिर जैन जो है सैयारा मूवी देखकर आया, उसको अपना रियल लव याद आ गया जो पदियानी की बातें नहीं करती थी। ठीक है, नाइट टाइम। तो उसने सोचा कोई नहीं, मैं उसी लेक पर चलता हूं उसी की यादों में। तो रात के समय वो आया। ठीक है, रात के समय वो पानी को देख रहा था, उसने देखा अबे यार कोई बबल्स ही नहीं है, नो बबल्स गाइस, नो बबल्स। तो उसने कहा कि यार ये क्या है, इसका मतलब कि ये जो बबल्स है वो सिर्फ दिन में आते हैं, रात के समय ये बबल्स नहीं आते हैं। यस गाइस, यही थी डिस्कवरी। सोचो, तुम ऐसे ऑब्जर्व नहीं करते अपने आसपास, ये लोग ऑब्जर्व कर करके देखो हमर होते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो ये एक्वेटिक प्लांट है ये कोई एक ऐसी प्रोसेस कर रहा है जिसके कारण बबल्स निकल रहे हैं गैस के, और ये बबल्स सिर्फ दिन के समय निकलते हैं, रात के समय नहीं निकलते हैं। ठीक है, बट ही नेवर, जैन ने ये चीज कभी नहीं बताई कि ये जो बबल्स है वो ऑक्सीजन के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, हाइड्रोजन के हैं, पदियाने के हैं, किसके हैं। इस चीज पे उसने कोई भी टिप्पणी नहीं दी। ओके, तो यानी कि व्हाट वाज द कंक्लूजन हियर? आइए, कंक्लूजन क्या था? ड्यूरिंग डे टाइम हाइड्रिला, जो कि हमारे क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स हैं, aquatic plants performed photosynthesis which caused bubbles around plant in water, which were mainly seen ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, वो पहले ही लिख दिया हमने, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम नो बबल्स सीन। ये बबल्स। फिर प्रीस्टली आए, दोस्त था ना इनका, देखो साथ साथ जी रहे थे दोस्त। फिर प्रीस्टली आए, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात को बताया कि यार ऐसे हम बैठे हुए थे, इतनी बदतमीज है। ठीक है, हाँ वही तो, इतनी बदतमीजें कहती कि कोई पदिया रहा है नीचे। तो प्रीस्टली ने कहा अरे यार ऐसे कैसे, चलो मैं देखता हूँ। जब प्रीस्टली ने इन बबल्स को ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि ये बबल्स ऑक्सीजन के हैं। सो इट वाज प्रीस्टली हु डिस्कवर्ड दैट दीज बबल्स वर ऑक्सीजन बबल्स गाइस। यस, सो कौन था वो? इसको नोट करके लिखेंगे, इट वाज प्रीस्टली हु डिस्कवर्ड दैट these bubbles were actually oxygen gas. इसलिए अपने दोस्त की हर बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए गाइस।
वही ना अदिति, बेचारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ ऑब्जर्व किया और क्रेडिट ले गए ये दो निकम्मे। मैम जो प्लांट डीप सी में होते हैं तो वही तो ऑक्सीजन करते हैं रिच। जो डीप सी प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, वही ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है आपकी सारी मछलियां। अगर आपने प्लांट सारे हटा दिए, एल्गी हटा दी सारी आपने ओशन बेड से, तो आपकी मछलियां भी मर जाएंगी, क्योंकि उसी ऑक्सीजन पे वो डिपेंडेंट है जो फोटोसिंथेसिस से बनती है पानी के अंदर। लिख लिया सबने? चले बच्चों, अब आगे चलते हैं एक और एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। वो है हमारा जूलियस वॉन सैक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है प्लांट फिजियोलॉजी के, 1854 की बात है। इनकी सारी डिस्कवरीज मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी, क्योंकि आजकल नीट में जो है मैं देख रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी काफी आने लगे, तो मेरे बच्चों को तो सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जूलियस वॉन सैक की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने एक टेक्निक हम लोग को बताई थी, विच इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और आजकल आप आर्टिकल्स देखते होंगे कि किसी एक लड़की ने अपनी बहुत बड़ी जॉब छोड़ के रास्पबेरी ग्रो करना शुरू किया, ब्लूबेरी ग्रो करना शुरू किया, और नाउ अब वो साल का 2 करोड़ रुपए कमा रही है। ऐसे आर्टिकल्स या न्यूज आप लोग जरूर देखते होंगे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे। ठीक है, जैसे केसर फार्मिंग। नाउ केसर फार्मिंग अब सिर्फ और सिर्फ हमारे कश्मीर में नहीं होती, बल्कि हाइड्रोपोनिक्स की मदद से लोग राजस्थान जैसे एरिया में भी केसर को ग्रो कर रहे हैं और हर महीने का 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। सो फार्मिंग व्हेन इट इज डन विदाउट द यूज ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। और आजकल इवन आप पालक भी देखेंगे, स्विगी की ऐप पे अगर आप इंस्टामार्ट से कभी ऑर्डर करते हो तो वहां पे लिखा आता हाइड्रोपोनिक पालक, यानी ऐसा स्पिनिच, ऐसा पालक विच इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा सॉइललेस कल्चर्स। सॉइललेस कल्चर्स, इसके थ्रू हम वो चीजें भी ग्रो कर सकते हैं जो मुश्किल से ग्रो होती है या जो स्पेसिफिक टू वन ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे लेटस, ठीक है, जैसे क्यूकुम्बर, ये सब चीजें। पहली चीज तो ये। अब आते हैं दूसरी चीज जो इन्होंने करी, वो था हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन की डिस्कवरी वॉन सैक पूरी। ठीक है, ऑक्सिन की जो डिस्कवरी किसने की थी? वॉन सैक ने। ये ऑक्सिन क्या हमारा एक तरह का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है, जो उसके साइज को बड़ा करने में काम करता है, प्लांट के साइज को। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज की हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं। तो वॉन सैक ने एक चीज और बताई कि बेटा फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है मेरे बच्चों? फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में जाना चाहता है, तो ये किस फॉर्म में जाएगा? मैम कुछ फ्रूट्स ऐसे ही उगते हैं ना। हाँ बेटा सीमा, हाँ, अगर आपको ये सब बिजनेस आइडियाज ये सब चीजें चाहिए तो आजकल मैं अपने चैनल पे इसके अराउंड वीडियोस भी बनाऊंगी बच्चे। यस, चलो आ जाओ। अब ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं? सुक्रोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। और ये जो सुक्रोज है ये स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च। और ये स्टार्च कहां स्टोर होता है? आपके प्लास्टिड्स में, अमाइलोप्लास्ट में। दिस इज स्टोर्ड इन प्लास्टिड, और उस प्लास्टिड का नाम क्या है? अमाइलोप्लास्ट। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? स्टार्च। अगर आपसे नीट में क्वेश्चन आएगा विच इज अ ट्रैवल फॉर्म ऑफ शुगर, जिसमें वो ट्रैवल करता है पूरे पेड़ के अंदर, वो कौन सी हमारी? सुक्रोज। और बनता किस फॉर्म में शुगर? फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये पूरा याद रखना है। ठीक है बच्चों, सो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और यही चीज इन्होंने हमें बताई। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस occurs in
क्लोरोप्लास्ट। लिखिए इसको भी। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आने वाला है नेक्स्ट वाला। मेरे को बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट लगता है पूरे प्लांट फिजियो का वो। हाँ, एंगलमैन का। इसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे। चले बच्चों, आ जाओ। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, विच इज TW एंगलमैन। एंगलमैन, एक एंगल पे आपको लाइन मारनी है, ठीक है? ऐसे मारते हो ना तुम, ऐसे। मेरे से तो अब एक आंख झपकाई भी नहीं जाती भाई, बुढ़ापा आ गया है ना, वो जवानी का जोश नहीं है ना। ऐसे ऐसे मारना। अभी मारते तो ऐसा लगता है कि अभी बुड्ढी छेड़ रही है, ठीक है? अभी वो वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। ऐसे आंख नहीं मारी जाती। ये देखो, बचपन में मार लेते थे। अब मेरे से अच्छी तो अभी भी रामदेव बाबा मार रहे हैं, सोचो। मेरे से तो वो भी नहीं हो रहा। गॉड, व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। तो एंगल पे आंख मारने का है, तो एंगल के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए। लाइट को तोड़ने का है ना? यस, चलो आ जाओ। ये हमारा प्रिज्म है। फिजिक्स में आप जरूर पढ़ते होंगे इसके बारे में, सर मैम दोनों से, या जिससे भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? यहां पे क्या है बच्चों? प्रिज्म में लाइट मारने का है, लाइन नहीं मारने का है गधो, लाइट मारने का है। लाइट मारते हैं, चलो। ये हमारी व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट है हमारी? व्हाइट लाइट मारी हमने, विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट। अब ये प्रिज्म के अंदर घुसेगी, ये देखिए, ये घुस गई, और अब ये टूट जाएगी। अरे अरे अरे, टूट जाएगी, ठीक है? ये देखिए टूट गई, ये देखो। ये देखो टूट गई। टूटने के बाद ये क्या बन जाती है? रेनबो वेब गेयर। या वैसे रेनबो देखे हुए कितने साल हो गए ना? तुम लोगों ने देखा अपने जीवन के कार्यकाल में कभी रेनबो? लाइक मुझे जितना याद है, मुझे तो कम से कम 8-9 साल हो गए होंगे देखे हुए। वो ना खुले इलाकों में ज्यादा दिखता है। अभी दिल्ली जैसे में तो मेरे को कहीं दिखेगा। देखा तुमने? वाह यार, मतलब रेनबो लुक सो ब्यूटीफुल। मैंने देखा है बनारस में, रिवर के आसपास जब होती थी बहुत तेज बारिश, या खुले इलाकों में, जैसे कोटा में देखा है जब बारिश होती थी सर्दियों के टाइम पे, बड़ा मस्त दिखता था वहां पे। तो वही, चलो चलो, तुमने भी देखा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगा ये सब तुम्हें दिखना ही बंद हो गया है, इतनी तबाही तबाही मचा रखी है सबने। कोई नहीं। तो सबसे पहले हमने कौन सा हथियार लिया इस एक्सपेरिमेंट में? सब बच्चे मैम के साथ बताएंगे। पहला हथियार क्या था? पहला हथियार हमारा प्रिज्म, ठीक है? अब आते दूसरे हथियार पे जो इस एक्सपेरिमेंट में हम लेंगे, जिसका नाम है एक एल्गी। दिस इज अ ग्रीन एल्गी विच इज कॉल्ड एज क्लैडोफोरा। क्या लिया है हमने? यहाँ पे एक एल्गी ली है, और वो एल्गी कौन सी? हमारी ग्रीन एल्गी। और उस एल्गी का नाम क्या है? क्लैडोफोरा। क्या नाम है? क्लैडोफोरा, ग्रीन एल्गी। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर कौन सी लाइट है जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है गाइस। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो विच लाइट या विच वेवलेंथ परफॉर्म्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर तो 7 तरह की अलग वेवलेंथ है, तो इनमें से भी कौन सी काबिल लड़की है ये पता करने वाले हैं हम, ठीक है? चलो देखो, तो यहां पे जैसे कि बच्चे ट्रिक पहले बता चुके हैं, रेड बुल गिव्स यू विंग। तो यानी रेड की साइड सबसे ज्यादा ग्रो करेगी हमारी क्या? एल्गी। और सबसे ज्यादा और कहां ग्रो करेगी? ब्लू के पास। ये तो अब तुम्हें पता है, बट उसको तो ऐसे पता लगा होगा ना। यस, ये देखो,
यहां थोड़ा कम कम बना देते हैं, ये देखो। तो जब ऐसी चीज हमें देखने को मिली तो इससे क्या पता लगा? अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कब हो रही है क्लैडोफोरा में, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, ग्रोथ देख के बताओ, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां देखने को मिल रही है? किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है क्लैडोफोरा की, ग्रीन एल्गी की? बताओ जल्दी से। यस, हाँ जी, इट इज रेड एंड ब्लू। अब आते दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? वेदर फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन के साथ एटीपी, यस और नो। ठीक है, दो चीजें गाइस। वेदर टू नो हाउ मच ऑक्सीजन is produced during photosynthesis. At which wavelength? चलो, अब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहां हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी किस वेवलेंथ पे निकलेगा? सोच के बताओ, तब तक मैं डायग्राम बनाती हूँ इसी का और आगे। बताओ बताओ बताओ। ओके, ये देखो, रेड एंड ब्लू। अब बेटा यहां पे ब्लू कलर से मैंने एक और तीसरा हथियार लिया इस एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम है एजिटोबैक्टर, यानी कि यह है मेरा बैक्टीरिया। ये जो एजिटोबैक्टर है, दिस इज माय फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या है मेरा? फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। क्या है बच्चों ये? दिस इज माय फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जिसे ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहीं पे सबसे ज्यादा एजिटोबैक्टर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बन रहा है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म, उतना जल्दी सेल डिवीजन, उतने जल्दी ग्रोथ होगी आपके एजिटोबैक्टर की। और यहां पे ब्लू पे भी आप देखेंगे, यहां पे भी आपको देखेगा मैक्सिमम बैक्टीरियल ग्रोथ। एक बार इसको बनाओ, इसको फिर समझेंगे। अब इसको फिर रिवाइज करेंगे। इसको पहले बनाओ, समझ समझ के बनाओ। बनाया सबने? फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। अब आइए वापस से देखेंगे एक्सपेरिमेंट को। एक बार बना लिया, एक बार फिर सब सुनेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले एंगलमैन क्या पता करना चाहता है मुझे ये बताओ। अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताओ। अगर हर जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब आप दे पा रहे, यानी आपको समझ में आ गया। क्या पता करना चाह रहा था एंगलमैन? कि व्हाइट लाइट में ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, जिसपे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। दो चीजें पता करना चाह रहा है, किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, ये है इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव, एजेंडा। इसके लिए पहला हथियार उसने लिया प्रिज्म, क्योंकि उसे सबसे पहले लाइट को तोड़ना होगा, तभी तो वो अलग अलग वेवलेंथ में बटेगी। तो प्रिज्म का काम होता है व्हाइट लाइट को उसके अपने सातों कंपोनेंट्स में तोड़ना, जिसका नाम है विबग्योर। ठीक है बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वी की, वी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे हमने एक और चीज ली, दैट इज ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा। ये जो हमारी क्लैडोफोरा है, इसकी जब हमने ग्रोथ ऑब्जर्व की हर वेवलेंथ के आगे, तो हमने ये देखा कि जो हमारा रेड वेवलेंथ है और जो हमारा ब्लू वेवलेंथ है, इन दो वेवलेंथ के अराउंड जो क्लैडोफोरा है उसकी जो ग्रोथ है वो क्या मिली हमें? मैक्सिमम।
इससे ये चीज पता लगी कि इन सातों में जो काम की चीज है वो है रेड बुल। इन सातों में जो काम की चीज है वो कौन सी है बच्चों? रेड बुल। बाकी सब बक। ठीक है, बाकी सब पे भी हो रही है बट इतनी नहीं हो रही जितनी रेड और ब्लू पे हो रही है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। अब ऑक्सीजन कितनी निकल रही है उसको चेक करने के लिए मैंने एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया लिया और वो बैक्टीरिया का नाम था एजिटोबैक्टर, जो कि एक तरह का फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया जिसे ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिलेगी तो नहीं जी पाएगा। तो हमने देखा कि इवन बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रेड और ब्लू वेवलेंथ के आसपास सबसे ज्यादा आई, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस होता है उतना ही ऑक्सीजन निकलता है, उतना ही ऑक्सीजन एजिटोबैक्टर यूज करता है। जब वो यूज करता है तो वो मेटाबॉलिज्म करता है एंड यूज इट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, बताइए बच्चों, सब समझ में आया नहीं आया? अब मैं इसके पूरा कंक्लूजन पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवाऊंगी। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है बिल्कुल भी गाइस। ओहो, मेरे को पता नहीं था कि इससे ज्यादा स्लाइड लग जाएगी मुझे आज का टॉपिक कराने में, और ऐड कर देती हूँ। आइए कंक्लूजन लिखते हैं। पहले जो हथियार यूज किए उनके बारे में लिखते हैं। पहला कौन सा हमारा? प्रिज्म, यूज्ड फॉर splitting white light into Vibgyor. दूसरा हमने क्या यूज किया हथियार? क्लैडोफोरा, जो कि हमारी क्या है, एक तरह की ग्रीन आल्गी है, क्लोरोफाइसी है, और इसके पास पिगमेंट कौन सा होता है? ए एंड बी। इसके पास होता है पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। इसका मेन काम क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में? क्यों इसे यूज कर रहे हैं? बिकॉज दिस विल शो फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ, इसलिए इसे यूज कर रहे हैं। फिर तीसरा जो हथियार हमने यूज किया वो था हमारा एक बैक्टीरिया जिसका नाम था एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर ये जो है ये हमारा फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। इस एक्सपेरिमेंट में हम एजेटोबैक्टर को ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है फॉर मेटाबॉलिज्म। दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर breakdown of glucose into energy। तो इसे ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज के तोड़ने के लिए जिससे एनर्जी ले सके। तो ये तो हो गई वो चीजें जो हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब आते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट it was seen that Cladophora algae grew maximally around dash and dash wavelength। पहला सवाल नहीं बेटा, एसिटा तो जितना अलग उसका स्पीशीज हो गया ना। एजेटोबैक्टर अपने में बहुत बड़ा जीनस है। इसको एजीटोबैक्टर कर लो, स्पेलिंग गलत हो गई, ई कर लो इसको, एजीटोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आंसर आएगा? रेड बुल, रेड ब्लू। maximum photosynthesis at red and blue wavelength resulted in chief production of
dash which supported growth of dash bacteria. क्या प्रोड्यूस कर रहा था? चीफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जो किसको सपोर्ट कर रहा था? ग्रोथ ऑफ एजिटोबैक्टर. ठीक है बच्चों, ये मैंने इसके सारे पॉइंट्स पे लिखवा दिए. अभी एक और हम करेंगे एक्सपेरिमेंट विच इज वॉन नील एक्सपेरिमेंट. समझ आ रहा है सबको पूरी क्लास? यहां से आपका एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. बेटा आपको क्लास के बाद नोट्स मिलते हैं, वहां से आप अपने नोट्स लिखा कीजिए अगर कुछ छूट जाता है तो. अब आएंगे नेक्स्ट हम कॉर्नेलियस वॉन नील. नील से याद रखना है नीला पानी. ये बहुत जरूरी ट्रिक्स बता रही हूँ, वरना कैसे याद आएगा? इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था. इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स में नोट्स कहाँ मिलते हैं? इसी ऐप पे मिलते हैं बेटा. शिफा बेटा कभी तो ऐसे हमें गधों वाली बातें नहीं करनी चाहिए ना इतनी. ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट सर्विस. सब कुछ आपको यहाँ मिलता है. जितना एक्सप्लोर हम इंस्टाग्राम के एडिटिंग सेक्शन करते हैं, उतना ही एक्सप्लोर किसी दिन हम अड्डा 24/7 की ऐप कर ले तो हमारा करियर बन जाएगा. सच में. बट करने की इच्छा नहीं है ना. (1897 से 1985 के बीच जो भी इन्होंने किया. चलो डॉक्टर थैंक यू बेटा. गणेश घटे. लिख लिया सबने? आइए बच्चों, तो इन्होंने क्या किया था? तो ये जो नाम है ना कॉर्नेलियस वॉन नील, नीला पानी, इन्होंने ये कहा था कि इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यस और नो? सो ही वर्कड ऑन रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. बेटा देखो हमने अभी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बट किसी ने भी अभी तक पानी पे फोकस किया था? जबकि जब मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, जब मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखी थी तब मैंने ये बताया था कि अगर आपको फोटोसिंथेसिस करना है तो पानी भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए. सबने सब कुछ बताया, बट नोबडी फोकस्ड ऑन वाटर. इट वाज वॉन नील हु एक्चुअली टोल्ड अस द रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. चलिए अब बताती हूँ. अब आइए बच्चों, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी उतरना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स की. ऑटोट्रॉफ्स, ये जो ऑटोट्रॉफ्स है ये दो तरह के बताए थे मैम ने. एक होते हैं हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स. याद आ रहा है कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? कीमो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स. याद आया कुछ? नहीं भी आपने उस टाइम ज्वाइन नहीं किया हो बैच तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. फोटो ऑटोट्रॉफ्स, बिल्कुल ना घबराएं. फोटो ऑटोट्रॉफ्स
नाउ कीमोऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है बच्चों, क्या होता है कीमोऑटोट्रॉफ्स में? केमिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी। और ये जो केमिकल एनर्जी है वो कहां से आती है बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। याद आया? केमिकल एनर्जी कहां से आ रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। ठीक है, जब ये ऑक्सीडेशन होता है तब क्या निकलता है? एटीपी, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। अब इससे निकलते ऑक्सीडेशन से एटीपी, एंड दिस एटीपी इज यूज्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। तो क्या यहां पे सनलाइट का कोई काम था गाइस? क्या इसमें कहीं पे भी सनलाइट का जिक्र हुआ? हुआ जिक्र? नहीं हुआ, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, जिक्र क्या करोगे भाई। अब आते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स पे, जहां पे हम क्या यूज करें? सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर सनलाइट इज यूज्ड एज source of energy for food preparation। अब यहां पे भी दो तरह की फोटोसिंथेसिस होती है, देखो फोटोट्रॉफ्स में भी। एक होती है ऑक्सीजेनिक, एक होती है एनऑक्सीजेनिक। अब यहां से नील का एक्सपेरिमेंट शुरू होता हुआ, हम यहां से एक्सपेरिमेंट हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। अब देखो, हम रोल ऑफ वाटर पता करना चाहते हैं। ये वो फोटोसिंथेसिस है ऑक्सीजेनिक, जहां से ऑक्सीजन निकलती है एटमॉस्फेयर में और खाना भी बनता है। ये वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, बस खाना बनता है। तो ऐसा क्यों हुआ ये पता करना है। तो नील ने यहां पे यूज किए रेडियो आइसोटोप्स। क्या यूज किए? रेडियो आइसोटोप्स, पता करने के लिए आखिर पानी का रोल क्या है। ऐसा क्या है कि उसमें ऑक्सीजन निकल रही है, उसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, जबकि दोनों फोटोसिंथेसिस है। तो इन्होंने कहा कि चलो, हमने लिया CO2, हमने लिया पानी, हमने देखा कि इसमें बना ग्लूकोज, और हमें क्या मिली? गैस ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे भी हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली, यहां हमने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहां पे हमें क्या मिला? ग्लूकोज। क्या मिला बच्चों? हमें ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ हमें क्या मिली? यस, सल्फर, S2। अब बताओ क्या फर्क था? व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर नाउ? दोनों ही फोटोसिंथेसिस है, दोनों में ही ग्लूकोज है, दोनों में ही CO2 कॉमन है। तो आखिर अलग क्या है जिसके कारण एक में ऑक्सीजन निकल रही है, एक में ऑक्सीजन नहीं निकल रही है? इट इज द वाटर which makes the massive difference between oxygenic and anoxygenic photosynthesis. It is a water. यही वो पानी है which is the main element for oxygen. अगर पानी नहीं होगा पेड़ के अंदर, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं देगा, इसलिए पानी देते रहे पेड़ों को। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में लगी या नहीं लगी? अगर हम यहां पे देखें कंक्लूजन, इट वॉज डैश which was primarily responsible for oxygen evolution but not dash। पहले सबको लगता था CO2 के कारण O2 निकलती है, बट बाद में इनके एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा कि जो ऑक्सीजन हवा में है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ CO2 बल्कि बिकॉज ऑफ वाटर। It was H2O, but not CO2.
डन बच्चों? चलिए, अब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इससे पहले मैं आगे चले, लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी रीडिंग। यहीं तक पढ़ानी, मुझे ज्यादा पढ़ानी भी नहीं है इस वाले पैराग्राफ तक। चलो, देखो, निकालो सब अपनी एनसीईआरटी। बाय मैम, बाय बेटा, बाय। जाओ जाओ बेटा, आराम से लेटना, सोना, खाना पीना। और ये अब तो आपके लिए क्लास थोड़ी, क्लास आपके लिए खत्म हो चुकी ना। चलिए, कोई खुद से नहीं करेगा ये वाली। बेटा, प्लांट फिजियो की एनसीईआरटी बच्चों को समझ में नहीं आती है, सो प्लीज चुपचाप क्लास कीजिए। और अभी मेरी क्लास का टाइम टेक्निकली ओवर भी नहीं हुआ है, सब बैठेंगे। प्लांट फिजियो की एनसीईआरटी बच्चों को समझ नहीं आती है। जो चैप्टर आसान है वो मैं फिर भी स्किप कर देती हूँ, बट जो चैप्टर मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग है वो सब करेंगे। चले, all animals including human beings depend on plants for their food. Have you ever wondered from where plants get their food? Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. The green plants make or अच्छा कहाँ पे थे? The green plants make or rather synthesize the food they need through photosynthesis. तो ये जो खाना बनाने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं गाइस? क्या कहते हैं उस खाने बनाने को प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। एंड ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट, you have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs. So heterotrophs कौन से होते हैं? जो green plants पे dependent है खाने के लिए, यानी कि आप लोग की बात हो रही है। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक तरह की कैसी प्रोसेस है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोटोसिंथेसिस एक तरह की फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? यहां से मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ नीट का। कैसी प्रोसेस है? सब लिखेंगे चैट सेक्शन में। कैसी प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल। ठीक है, बाय विच दे यूज, इस प्रोसेस में ये क्या यूज करते हैं? लाइट एनर्जी, सनलाइट, टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बनाते क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। तो लाइट एनर्जी यूज करके क्या बना रहे? ग्लूकोज। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर एनर्जी. The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. Photosynthesis is important due to two reasons. क्यों जरूरी है photosynthesis? पहला, very important, चलिए इसे मार्क करते हैं। पहला, it is a primary source of food on earth. पहला तो ये प्राइमरी सोर्स है खाने का ऑन अर्थ। इवन अगर मैं ओशन की बात करूं तो वहां पे भी डायटम्स है, चीफ प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स. It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere. तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस के। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है। अगर प्लांट्स खत्म हो गए तो टेक्निकली ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी धरती से। Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? मर जाएंगे हम। This chapter focuses on the structure of the photosynthesis machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy. So technically photosynthesis में हम क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस में हम कर रहे हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अब, अर्ली एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट डू वी नो एंड हाउ डू वी नो? ये जरूरी नहीं है कि हम क्या जानते हैं, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे जानते हैं। आजकल लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस। यहीं से मैंने चैप्टर शुरू किया था, बताओ तुम्हें क्या पता है? ठीक है,
Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, which is a green pigment of the leaf, क्या होता है chlorophyll? Green pigment of leaf होता है, and light, CO2 are required for the photosynthesis to occur. You may have carried out the experiment to look the starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that partially covered with black paper. तो variegated leaf कौन सी है बच्चे? वेरीगेटेड लीफ मैम ने कौन सी बताई थी? चितकबरी लीफ, जहां पे कहीं पे क्लोरोफिल है, कहीं पे क्लोरोफिल नहीं है, ऐसी पत्ती को कहते हैं. और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर. अरे व्हाइट पेपर किसकी कॉपी में लिखा है? एंड एक्सपोज टू लाइट. यानी कि एक ही लाइन में दो एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं. वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया था हमने? क्लोरोफिल के लिए. जबकि ब्लैक पेपर जो था, पेपर बोल रही हूं मैं, देख रहे हो, ब्लैक पेपर नहीं है, पेपर है. यस, मेरे को काली मिर्च सूजी हुई है, आज ही सारा खाना बनाना मुझे जिंदगी का. जो ब्लैक पेपर है बच्चों, ठीक है, ये किसके लिए यूज किया था? टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट. लिख लो इसके ऊपर ऐसे, एक्सपोज टू लाइट. ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of the leaves in the presence of light. और इसको चेक करने के लिए हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया था? हमने इसके लिए यूज किया था आयोडीन सॉल्यूशन, जो किस में बदल जाता है? ब्लू ब्लैक कलर में. तो एनसीईआरटी आप देख रहे हैं बेटा कितना शॉर्टकट लेती है समझाने में. महा शॉर्टकट लेती है एनसीईआरटी. ये दो एक्सपेरिमेंट है, कुछ समझा ही नहीं एनसीईआरटी, कुछ भी तो नहीं समझाया. 2 स्लाइड बनाई थी हमने इस 1-2 लाइनों की, सोचो. अब आगे चलते, अनदर एक्सपेरिमेंट पे पहुंच गए सीधा. अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेयर अ पार्ट ऑफ द लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट कंटेनिंग KOH सॉल्यूशन. क्या होता है KOH का काम? इसका काम होता है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. और इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट विच एब्जॉर्ब CO2. इसको हाईलाइट कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, KOH एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, while the other half is exposed to air. The setup is then placed in a light for some time. On testing the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part, जो exposed part था कार्बन डाइऑक्साइड से, वो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च, while the portion that was in the KOH solution tested negative for the starch. यानी कि जो पार्ट हमारा डिप हो रखा था KOH में, उसमें स्टार्च नहीं बना और आयोडीन सोल्यूशन ने कलर चेंज नहीं किया. और जो पार्ट एक्सपोज था विद CO2, उस पार्ट ने आपका टेस्ट कैसा दिया? पॉजिटिव. They showed that CO2 was required for photosynthesis. Can you explain how this conclusion could be drawn? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा नोट्स में, ठीक है. अगेन शॉर्टकट लेती हुई एनसीईआरटी. नेक्स्ट, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं. कैंडल जल रही थी, चूहा दौड़ रहा था. थोड़ी ही देर बाद कैंडल बुझ गई और चूहा मर गया. वाई भाई, ऐसा क्यों हुआ भाई? बिकॉज पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी. कैंडल को बर्न करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और माउस को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. बट जब दोनों ही चीजें खत्म हो गई, यहां पे नो ऑक्सीजन, क्योंकि ये सारे यूज कर चुके थे, इसलिए दोनों मर गए. एक बुझ गया, एक मर गया, ठीक है. फिर इन द थर्ड केस यू कैन सी हियर इज अ मिंट प्लांट. ये कौन सा है? मिंट प्लांट. कौन सा प्लांट है ये? मिंट प्लांट. इस मिंट प्लांट के कारण क्या हुआ? वो रिस्टोर हुआ जो ये दोनों मिलकर रिमूव कर रहे थे. तो इसलिए आप देखेंगे ये जिंदा है. सो यहीं पे हम लिख लेंगे मिंट प्लांट रिस्टोर्ड what was removed by candle and mouse. लिख लिया? ऐसे ही एनसीईआरटी में शॉर्ट पॉइंट्स बनाते चलोगे तो याद भी हो जाएगा. अब आते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स.
It is interesting to learn about those simple experiments that led to a gradual development in our understanding to photosynthesis. The first was Joseph Priestley. Joseph Priestley 1733 से 1804. In 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants. तो इन्होंने क्या बताया? Role of air in the growth of green plants. Priestley, you may recall, discovered oxygen. देखिए यहां पे वो लाइन आ गई, discovered oxygen. फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पदी आई थी या नहीं? ये चीज याद आई? किसने डिस्कवर की कि ये पदियाया नहीं है, ये ऑक्सीजन के बबल्स है. ये यहां लिखी है ये लाइन एनसीईआरटी में. Who discovered oxygen? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. You may recall, discovered oxygen in 1774. ठीक है. Priestley observed that a candle burning in a closed space, a bell jar, soon get extinguished. मतलब बुझ गई. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. Why? Because of lack of oxygen. He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air. Damage the air matlab use oxygen. But when he placed a mint plant in the same bell jar, when he placed a mint plant, pudina, in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and candle continued to burn. Priestley hypothesized as follows: plant restore the air what breathing animal and burning candle removed. ये सेम चीज लिखवाई है. ठीक है. Can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of light? चलो, ये तुम सोचते रहना ways, जितने भी तुम्हें सोचने हैं. Now next, using the similar setup as one used by Priestley by placing it once in the dark and once in the sunlight. Jan Ingenhouse, इन्हीं का दोस्त, बताया था ना, showed that the sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candle or breathing animals. इनका जो experiment था उसमें उन्होंने क्या किया? Ingenhouse in an elegant experiment, सुंदर, because we have girlfriend, with an aquatic plant. Aquatic plant का नाम क्या था? लिखेंगे सब. क्या नाम था aquatic plant का? Hydrilla. Hydrilla. Showed that in bright sunlight, small bubbles, ये small bubbles किसके थे? Oxygen के, were formed around the green plants, while in the dark they did not. रात के अंधेरों में ये काम नहीं करता है, दिन के उजाले में काम करता है. Good boy. Later he identified these bubbles to be of oxygen. बाद में उन्होंने देखा कि बबल्स किसके थे? ऑक्सीजन के. बट ऑक्सीजन डिस्कवर किसने की थी? प्रीस्टली ने. याद रखना क्वेश्चन कैसे आएगा. इस लाइन को पढ़ के बच्चे कहते हैं मैम डिस्कवर तो इंगेनहाउस ने की थी. नहीं बेटा नहीं, फर्क है अंग्रेजी में. डिस्कवर प्रीस्टली ने की थी. इसने ये देखा था कि जो बबल्स है किस चीज के हैं. ठीक है. लेटर ही आइडेंटिफाई दीज बबल्स टू बी ऑक्सीजन. Hence he showed that it was only green parts of the plant that could release oxygen and during sunlight. Now next आते हैं जूलियस वॉन सैक. इनकी मैंने सारी चीजें आपको लिखवाई, इन्होंने क्या क्या रिसर्च की है. 1854 जूलियस वॉन सैक, हाइड्रोपोनिक्स, ऑक्सिन, क्लोरोप्लास्ट. Provided evidence for production of glucose when plants grow. ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? नोट्स देखो, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में. ठीक है. His later study showed that the green substance in plant is located in special bodies called chloroplast. तो ग्रीन सब्सटेंस क्या था? क्लोरोफिल. कहां पे होता है क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि प्लास्टिड्स होती है. He found that the green part in plants is where glucose is made. और यही वो ग्रीन पार्ट है जहां पे ग्लूकोज फॉर्म होता है. एंड द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. अब आते हैं नेक्स्ट एंगलमैन पे. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट. और तुम देखना इनसाइड ने कितनी भंकार लैंग्वेज लिखी है, अभी तुम्हें पता लगेगा. Now consider the interesting experiment done by T.W. Engelmann in 1843 to 1909 using a prism. Prism क्या करता है? स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, यानी कि विबग्योर में तोड़ता है.
सबसे पहले तो बच्चों को यही समझ नहीं आता मैम इसका मतलब क्या है। अब इसे देसी भाषा में समझे तो कितना आसान मतलब है, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। अबे विबग्योर लिख ले भाई, ये ले, बच्चा 1 सेकंड में समझ जाएगा, रेनबो बनाता है ये, ठीक है। देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन algae। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या है, उसके ऊपर लाइट डाली, हर वेवलेंथ की लाइट डाली किसके ऊपर, एक ग्रीन algae के ऊपर जिसका नाम था क्लाइडोफोरा, एंड प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और इसको किसमें डाला, एजिटोबैक्टर, ये हमारा है एरोबिक बैक्टीरिया। अभी तुम बस भाषा देखना। द बैक्टीरिया वॉज यूज टू डिटेक्ट द साइड ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, कहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए यूज किया हमने बैक्टीरिया। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of Red Bull। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहां देखने को मिला, रेड बुल में, ठीक है। क्यों रेड बुल में देखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा था, रेड और ब्लू पे। इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देख लीजिए, बस इतना लिख के छोड़ दिए, कैसे कोई समझाएगा इसको, बताओ कैसे। इसलिए बेटा मैं कह रही हूं नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट से आपको पता लगेगा एक्चुअली क्या है। और एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए पढ़िए क्योंकि इन्हीं की लाइन से सवाल आएगा। कॉन्सेप्ट बनाइए नोट से, याद कीजिए एनसीईआरटी को, क्योंकि भाषा इसकी यूज होगी। जो ये बच्चा बैलेंस करना सीख गया उसके बायो में 350 से कम आ ही नहीं सकते। आप कॉन्सेप्ट बनाते हो नोट से और क्लास से समझते हो, मैं समझाने का काम कराती हूं, बट लाइन तो यहीं से आएगी बच्चों, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नील पे चलेंगे, नीला गगन। By the middle of the 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known. Namely, the plants could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water. The empirical equation represents the total formula of photosynthesis for oxygen evolution as this: CO2, H2O, light, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यही इक्वेशन हम यूज करते हैं, यस बच्चों, सबसे ज्यादा, ठीक है। Where glucose represents a carbohydrate, a 6-carbon sugar. A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was made by the microbiologist Cornelius Van Niel, who, based on his study of purple and green bacteria, demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces CO2 to carbohydrates. अब देखिए ये पूरी लाइन है, यहां पे इसने क्या यूज किया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ये दो तरह के इसने यूज किए थे। अभी मैं पूरा पढ़ के बताती हूं तुम्हें, देखिए ये H2A, CO2, 2A, पानी, ये देखिए इसमें ऑक्सीजन निकला या नहीं निकला, पहले तो ये बताओ, रिएक्शन पढ़ो और मुझे बस देख के बताओ ऑक्सीजन निकला या नहीं निकला, इसमें नहीं निकला। तो यानी कि टिपिकली कौन सा केस है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो किस में हो रही है, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में। और यहां पे फोटोसिंथेसिस तो हो रही है बट ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। वहीं पे इसने ग्रीन प्लांट्स में देखा वेयर वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड इज द डोनर, यहां पे वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर and is oxidized to oxygen. Some organisms do not release oxygen during photosynthesis and oxygenic. When H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. सिंपल सी लैंग्वेज जो मैम ने लिखवाई है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें H2S यूज होता है ना कि पानी, ठीक है। नाउ the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen, इसमें ऑक्सीजन निकलती ही नहीं है। He inferred that the oxygen involved by the green plant comes from पानी। तो टेक्निकली जो ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं वो कौन से होते हैं, जो पानी यूज करते हैं, ठीक है। This was later proved by using radioisotopic techniques. The correct equation is now CO2, पानी, light, glucose, H2O and O2. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, विच इज द मोस्ट करेक्ट वन। अब आते हैं वेयर डू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कहां होती है,
क्लोरोप्लास्ट। चलिए आइए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट करेंगे अब। जिन बच्चों को लग रहा था मैम एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद छोड़ देंगी, चलो लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आज तुम्हारी 10 बजे नहीं हुई थी केम की क्लास? मे बी सर ट्रैवल कर रहे हो। Where do photosynthesis occur? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हैं भाई सर? क्यों? यस, तो आंसर क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट। भाई डांट पड़ेगी, चुप रहो। अच्छा लगता मुझे ऐसे दबदबा अपना। आई रियली लाइक इट। ऐसी गुड वाइब आती है कि देखो मैम क्लास में है, डर रहे बच्चे। जब मैं छोटी थी ना तब मैं ये सोचती थी कैसे डरते हम टीचर से। आज अच्छा लग रहा है देख के। बेटा वो श्रेया, मैंने आपको पकड़ा ही नहीं था कि मैं आपको छोड़ दूं बेटा। मैंने पकड़ा ही नहीं था बेटा। सॉरी बेटा। बेकार ही सर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। आधे घंटे बाद सर सुबह से पढ़ रहे हैं सर, 8 बजे से पढ़ रहे हैं, भूख लगी है सर, बॉटी लगी है सर, सुसु करने तक का टाइम नहीं है सर, प्लीज सर छोड़ दो ना आधे घंटे बाद। अरे सर क्यों ले रहे हो एक्स्ट्रा? बिल्कुल करियर सेट है। चले आइए लेबलिंग करते हैं इसकी। तो ये क्या हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इन सब की इंफॉर्मेशन आपको सेल चैप्टर के नोट्स में मिलेगी, अभी हम सिर्फ लेबलिंग करेंगे। दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये सेमी ऑटोनॉमस होती है, एंडोसिम्बाइंट थ्योरी अगर आपको याद हो तो। ये जितना भी इसके अंदर मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, सेमी फ्लूइड। इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, अपने राइबोसोम्स।
ये राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70s, ना कि 80s। इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है। प्लस इसके पास स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर अपना ल्यूमेन होता है, जलजला। कितना जलजला भी बताऊंगी। फिर इनके बीच ये जो पूरा पाइल हो रखा है नेटवर्क थाइलाकॉइड का, इसे बोलते हैं ग्राना। और इनके बीच के जो कड़ी है जोड़ने वाली, उसका नाम है स्ट्रोमर लेमिली। यह है स्ट्रोमर लेमिली। कितने तरह के पिगमेंट है बच्चों जो बताए थे? इस साल का नीट का क्वेश्चन, नीट 2005 का पीवाईक्यू डिस्कस करते हुए अब हम 3 पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन कौन सा हमारा ए बी सी क्रेटिनॉइड्स, और लास्ट वाला एक्स बन गया है ज़ैंथोफिल्स। बैग लेके बाय बोलो, बैग लेके बाय बोलो, बैग लेके बाय बोलो, बैग बैग बाय। क्या याद करोगे? बैग, ब्लू ग्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल बी ग्रीन येलो, ये इस साल का नीट का क्वेश्चन था। तो क्लोरोफिल ए क्या होगा? बैग लेके बाय बोलो, बैग ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से एब्जॉर्ब करता है? ये ब्लू ग्रीन। अब इधर आ जाओ, ग्रीन ये एब्जॉर्ब करता है येलो प्लस येलो, ग्रीन येलो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ये। अब आ जाओ केराटिनॉइड्स, गाजर का क्या रंग होता है? येलो प्लस ऑरेंज। ज़ैंथोफिल्स येलो, डर्टी फेलो। ये साल का पीवाईक्यू था भाई। एक क्वेश्चन में मैम मुझे आप याद आ रही थी, इस साल तो हर क्वेश्चन में याद आऊंगी। ऐसी ट्रिक, बैग लेके बाय बोलो, बैग लेके बाय बोलो। ये 4 पिगमेंट्स है, दीज आर द पिगमेंट्स। और ये किस तरीके से अरेंज होते हैं ये भी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बनाएंगे। यस, बहुत कंफ्यूजन हो गया था। बैग लेके बाय बोलो, पहले बैग पकड़ते फिर बाय बोलते चलते चलते ना। बाय बाय मम्मी, बिल्कुल चिंता मत करना, खूब पार्टी करूंगी। एक भी बॉय नहीं आ रहा है पार्टी में। वीडियो कॉल मत करना मम्मी, नेटवर्क नहीं आता है दोस्त के यहाँ पे। पापा को लेने भी मत भेजना, मेरी सहेली छोड़ देगी, उसके पापा छोड़ देंगे। अपने पापा पे भरोसा नहीं है, उसके पापा पे भरोसा। बताइए ऐसा होता है क्या? अब अरेंजमेंट देखते हैं इसका, जिसे हम कहते हैं क्वांटोजोम। इसका दूसरा नाम है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। या इसे क्या बोलते हैं हम? फोटो सिस्टम, PS, फोटो सिस्टम। भाई सारे एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नीट में सब एक ही चीज है, सारे नाम लिखवा दिए जितने भी हो सकते थे। फोटो सिस्टम, LHC, क्वांटोजोम, सब एक ही है। आज चैप्टर फिनिश। पायला, आज तुम्हारी पहली क्लास है ना? पहले क्लास में इतना बोल रही हो तुम, तुम्हें पता नहीं है मैम 2 घंटे की क्लास लेती है। ये सब 1.5 घंटे बाद ना ऐसे हाथ पीछे छोड़ के बैठ जाते हैं। बट आई टेक क्लास फॉर 2 आवर्स। इससे कम में पढ़ाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। अभी तक आदत इनकी बनी नहीं है, बेटा आप बना लो। दिस इज क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड, ज़ैंथोफिल बी सी एक्स, बी सी बोलो एक्स को, बी सी बोलो एक्स को। चलो आ जाओ। अब इन्होंने शिफ्ट नहीं किया टाइमिंग, आ जाओ।
ये देखो, तो बीच में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है? क्लोरोफिल ए। तो अगर मैं आपसे डायग्राम बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा विच इज अ चीफ पिगमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? जो मेन काम कर रहा है, हु इज अ चीफ पिगमेंट? जो मेन काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस का। डायग्राम देख के बता सकते हैं आप, दैट इज क्लोरोफिल ए, दैट इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बाकी सखियां कौन है जो बचाने का काम कर रही है चीफ पिगमेंट को? रजिया गुंडों में फंस गई। अभी बचाने का काम कौन कर रहा है? जो आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जो आसपास है, हमारे होते एक्सेसरी पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल ए को बचाने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे मैम किससे बचा रहे हैं, ये भी तो बताइए। अभी बताती हूँ, रुको यार। केराटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, फोटो ऑक्सीडेशन से। क्लोरोफिल ए डैमेज ना हो जाए लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होने पे, इसलिए ये जो होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। सो दीज पिगमेंट्स प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन of chlorophyll A. नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। और स्लाइड खत्म हो गई, एक सेकेंड और ऐड कर लेते हैं, इसका पैसा थोड़ी लगता है। चले प्लीज नो, छोड़ दो। अच्छा हाँ, मेरा फास्ट है आज, सुनो सुनो, साइन ऑफ ऑलमाइटी। यार देखो अब सुनो, नेक्स्ट क्लास से मैं 2 घंटे पहले से नहीं छोड़ूंगी प्लीज। आपको पता है ना मुझे रिवीजन ब्रेक मैंने आपको दिया है। जितने बच्चे नए उन्हें मैं बता दूं, आई हैव गिवन माई किड्स अ ब्रेक फ्रॉम 10th 9th टू 15th ऑफ अगस्त। उससे पहले मुझे पूरी प्लांट फिजियो कंप्लीट करानी है। अब आप लोग को मुझे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा गाइस, देना पड़ेगा भाई। तो छुट्टी भी तो मैं ही दे रही हूँ ना सबसे पहले, ये भी तो देखो, सबसे पहले छुट्टी भी तो मैम दे रही है ना, और मैं अपना सिलेबस भी पीछे नहीं कर सकती, ईगो पे लग जाती है मेरे। टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे 2-2 घंटे की क्लास लगा के, जिससे कि रिवीजन अच्छे से हो सके, फिर रिवीजन में कमी ना हो। बिना रिवीजन के नीट एस्पिरेंट नहीं होता। तुम्हें ये सब बातें अच्छी लगेगी मेरे दिसंबर के महीने में कि देखो मैम दूसरी बार रिवाइज करा रही है। बाकी बच्चे जहां सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले, तुम लोग वहां मचा रहे होंगे। ठीक है, चलो भागो, चले जाओ, कल मिलते हैं।